सोचना बंद कर वरना दिमाग में छेद कर दूंगा। चल मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, डेडपुल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर आ चुका है। तो इसे देखने के बाद मुझे ऐसे डिटेल्स मिली जो शायद आपने नोटिस ना की हो। अगर मुझसे कोई डिटेल रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ट्रेलर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डेडपुल वुल्वरीन को लेने आता है एक बार के अंदर। एंड यह सीन काफी आइकॉनिक है क्योंकि वुल्वरीन की जितने भी मूवीज दिखाई गई है हमें यह सीन दिखाया गया है। और जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो वो उससे कितनी तगड़ी फाइट करता है। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जब डेडपुल उससे जबरदस्ती ले जा रहा होता है तो उसने अपने क्लोज को निकालने की कोशिश करता है। इसके अलावा ये कॉल बैक हो सकता है 2011 की एक्स-मैन फर्स्ट क्लास मूवी का, क्योंकि उसमें भी जब चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो वुल्वरीन को ऐसे ही लेने आते हैं जैसे डेडपुल आता है। इसके बाद जब डेडपुल अपने गन निकालता है तो इधर उसकी गन में लिखा होता है कि स्माइल वेट फॉर द फ्लैश, जो कि कॉल बैक है डेडपुल की पिछली मूवीज का, क्योंकि पिछली मूवीज में भी इसकी गन पर सेम चीज लिखी हुई थी, स्माइल वेट फॉर द फ्लैश, लेकिन इस बार गोल्डन में लिखा हुआ है। लेकिन जब डेडपुल वुल्वरीन के ऊपर गन पॉइंट करता है तो वुल्वरीन स्माइल करता है और शॉट के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हमें वाइड दिखाया जाता है। वाइड इस मूवी का मेजर पार्ट होने वाला है। यहाँ पर फिर से हमें 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो दिखता है और साथ ही हमें जेवा स्पेस स्टेशन भी दिखता है जो हमने द मार्वल्स मूवी में देखा था। इसके बाद डेडपुल वुल्वरीन को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरी दुनिया खत्म होने वाली है, प्लीज मेरी हेल्प कर दे। और तब हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है शायद से, जहाँ पर खूब सारे पिलर्स होते हैं और वुल्वरीन वहाँ पर बैठकर रो रहा होता है। मेरे ख्याल से ये सारे पिलर ग्रेव्स है उन लोगों के जिनको वुल्वरीन ने खो दिया है इस दुनिया के अंदर, या फिर यह सब के सब म्यूटेंट थे जिनको एनल हो गया था और वुल्वरीन कुछ भी नहीं कर पाया। और लगभग हर बार ऐसा ही होता है, ज्यादातर म्यूटेंट मर ही जाते हैं और वुल्वरीन अकेला बच जाता है। इसके बाद टीवीए वाले डेडपुल के साथ मिलकर वुल्वरीन के पीछे पड़ चुके हैं। इसी के साथ साथ डेडपुल की दुनिया भी धीरे धीरे खत्म हो रही है वुल्वरीन के वजह से। तो शायद इसीलिए डेडपुल वुल्वरीन को मना रहा था। और टीवीए वाले सीन में मिस्टर पैराडॉक्स कहता है भी है इसी वुल्वरीन की वजह से इसकी पूरी दुनिया बर्बाद हुई है। इसके बाद डेडपुल एंड वुल्वरीन का एक शानदार एंट्री होती है। बैकग्राउंड में एक शॉप है, इसका नाम है दे फील्ड जस्ट फिट लिखा हुआ है, जो कि रेफरेंस है रॉब रेफील्ड की, जो कि क्रिएटर है डेडपुल मूवीज के। इसके बाद हमें अलाई को भी नोटिस कर सकते हैं। ये वही अलाई है जिससे हमने लोकी सीजन 1 के एंडिंग में देखा था। अगर इस सीन को ध्यान से देखो तो तुम्हें इधर एंटमैन दिख जाएगा जिसे अलाई खाने वाला है। मतलब हमारा एंटमैन अलग किसी मल्टीवर्स में मर चुका है, फिर उसे एंटमैन को इधर आउटर स्ट्रक्चर की तरह यूज किया जाता है। इसके बाद इधर एंट्री होती है एमा कॉटेन की, जो कि शायद इस मूवी की विलन हो सकती है, जिसे माना जा रहा है कि यह कैसेंडा नोवा का रोल प्ले करेगी, जो कि कॉमिक्स के अंदर बहन रहती है द चार्ल्स की। और इसके पास सेम चार्ल्स जेवियर जैसी सुपर पावर है। इसके बाद इस वाले सीन में हमें कुछ म्यूटेंट दिखाए जाते हैं। यहाँ पर मौजूद है लेडी स्ट्राइक, एजल सेवर, ट्रुथ और पायरा भी है, जिसे हमने टीजर में भी देखा था। फिर ट्रेलर में हमें रेड स्कल वाली कार दिखाई जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि यह वही कार है जिसे आयरन मैन मूवी में देखा था जब आयरन मैन अपना फर्स्ट सूट डिजाइन कर रहा था। तो वो इसी कार को देखकर अपने फर्स्ट आयरन सूट को कलर देता है। इसके बाद डेडपुल और वुल्वरीन एक पोर्टल के अंदर जंप करते हुए दिखते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर वोंग का काम है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काम नेट का भी हो सकता है, क्योंकि उसने स्पाइडरमैन नो वे होम में ये चीज सीख ली। आपको क्या लगता है कि ये पोर्टल किसने खोला होगा? कमेंट में बताएं। अगर मुझसे कुछ डिटेल्स छूट गई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाओ।